दराज पे प्रोडक्ट आपने कैसे बेचनी है, किस तरह से उसको पैक करना है, ये सब कुछ हमने समझ लिया। रेटिंग्स, रिटर्न्स, ये सब चीज़ें कैसे इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं, इनको कैसे केटर करना है, ये भी समझ लिया। लेकिन शुरू में मैंने आपको 2 मॉडल्स बताए थे दराज के। एक था फुलफिल्ड बाय दराज और एक था फुलफिल्ड बाय मर्चेंट। अभी तक हमने जितनी डिस्कशन की है वो फुलफिल्ड बाय मर्चेंट के हवाले से की है। लेट्स टॉक अबाउट फुलफिल्ड बाय दराज। फुलफिल्ड बाय दराज क्या चीज़ है? देखें, दराज आपको ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि आप अपने पार्सल की जो इन्वेंट्री है, अपनी प्रोडक्ट की जो इन्वेंट्री है, फॉर एग्जांपल आप टी शर्ट सेल कर रहे हैं, आपके पास 100 टी शर्ट्स की आपके पास कार्टन पड़ा हुआ है, आप वो कार्टन दराज को भिजवा दें। दराज को भिजवा दें, जैसे ही ऑर्डर आएगा दराज उसको पिक पैक और शिप करेगा। आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई पैकिंग मटेरियल आपको बाय करने की ज़रूरत नहीं है, कोई बबल रैप्स लेने की ज़रूरत नहीं है। दराज विल इंश्योर कि वो प्रोडक्ट ठीक हालत में आपके कस्टमर तक पहुंचे और ठीक हालत में अगर रिटर्न आ रही है तो वो वापस भी दराज सेंटर में आए। ये सारा प्रोसेस दराज करता है और इसकी सर्टेन फ़ी आपसे चार्ज करता है। कुछ इसमें जो लिमिटेशंस हैं वो ये हैं कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो बहुत ज़्यादा लिक्विड या जल्दी एक्सपायर होने वाली ना हो। अगर आप कोई ऐसी प्रोडक्ट बेच रहे हैं जो जल्दी एक्सपायर हो जाती है या जो आसानी से टूट जाती है, दराज उस तरह की प्रोडक्ट को अपने वेयर हाउस में नहीं लाता। या कोई ऐसी प्रोडक्ट जो केमिकल रिलेटेड है, जिसको आग लग सकती है, जिससे कोई नुकसान हो सकता है, दराज उन प्रोडक्ट को भी डिस्करेज करता है अपने वेयर हाउस के लिए। लेकिन अगर आप दराज के वेयर हाउस पे अपनी प्रोडक्ट भिजवा रहे हैं तो क्या उसका कोई एमओक्यू है? अभी तक उसका कोई एमओक्यू नहीं है। आप प्रोडक्ट के साइज और उसके हिसाब से उसके चार्जेस देखते हुए आप खुद से भिजवा सकते हैं। दराज कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप 5 प्रोडक्ट भिजवाएं या 500 प्रोडक्ट भिजवाएं, आपने उसके सर्टेन चार्जेस पे करने हैं जो दराज आपसे चार्ज करेगा। हम चलते हैं यहाँ पे, और ये जो चार्जेस हैं ये आपको सेलर डैश के थ्रू बड़ी आसानी से पता लग जाएंगे। अगर हम सेलर डैश पे भी चलें तो यहाँ पे हमने देखा था कि कोई एक प्रोडक्ट अगर मैं पिक करता हूँ, हम कोई एक प्रोडक्ट सर्च कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम स्मार्ट वॉच को सर्च करते हैं। स्मार्ट वॉच को हमने सर्च किया, यहाँ पर हम गए और हमने सेलर डैश को ओपन किया, प्रोडक्ट्स में चले गए। अब यहाँ पे हम किसी भी प्रोडक्ट को जब चेक करेंगे तो एफबीडी के अंदर सारी की सारी कैलकुलेशन आ रही होगी जो दराज आपसे एक्स्ट्रा चार्जेस लेगा। ठीक है, ये सारे के सारे चार्जेस हैं जो दराज आपसे रिसीव करेगा एफबीडी के सिनेरियो में। तो आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, प्लस आप दराज की पॉलिसीज़ को भी जाके स्टडी कर सकते हैं एफबीडी रिलेटेड। अब एफबीडी पे आपने जाना कैसे है, प्रोडक्ट लिस्ट कैसे करनी है? सबसे पहले आपके सामने जो दराज सेलर सेंटर आ रहा है, यहाँ पे आपने तमाम अपनी प्रोडक्ट जो आप एफबीडी करवाना चाह रहे हैं उनको यहाँ पर ऐड कर लेना है। वंस वो प्रोडक्ट ऐड होगी नॉर्मल तरीके से, उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आ रही है प्रोडक्ट्स के अंदर फुलफिल्ड बाय दराज। आप इस पर क्लिक करेंगे, एक न्यू डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा जो बेसिकली दराज का एक सिस्टम है, जो दराज के एंड पे एक सिस्टम ओपन होगा जो आपके इसी अकाउंट से लिंक्ड होगा। इस सिस्टम के अंदर आपके पास दराज की सारे की सारी कैलकुलेशन और डैशबोर्ड नज़र आ रहा है, जिसमें दराज आपको बता रहा है कि उसके ओपन इनबाउंड ऑर्डर कितने हैं, वेयर हाउस पे कितने भेज दिए, कस्टमर ऑर्डर्स कितने हैं, ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे आपको पता लग रही हैं। अब यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आपके पास प्रोडक्ट्स के अंदर मैनेज फुलफिलमेंट एसकेयूज आ रहा है, मैनेज प्लेटफॉर्म प्रोडक्ट आ रहा है। अब यहाँ पे अगर हम जाते हैं, आप सबसे पहले चले जाए मैनेज फुलफिलमेंट एसकेयूज में। मैनेज फुलफिलमेंट एसकेयूज में आपकी वो प्रोडक्ट्स आ रही होंगी जो आपने पहले से रजिस्टर्ड कर रखी हैं एफबीडी के लिए। अगर आपने अभी तक कोई प्रोडक्ट डिस्प्ले नहीं की होगी तो यहाँ पे कोई प्रोडक्ट आपको नज़र नहीं आएगी। हम जाएंगे मैनेज प्लेटफॉर्म प्रोडक्ट पे। मैनेज प्लेटफॉर्म प्रोडक्ट पे जाके आपके पास ये तमाम प्रोडक्ट नज़र आ रही हैं जो प्रोडक्ट आपके स्टोर की प्रोडक्ट हैं। मैंने इसलिए कहा था आपने अपने स्टोर में प्रोडक्ट ऐड करनी है, वो ऑटोमेटिकली एफबीडी के डैशबोर्ड में शो हो जाएंगी। अब यहाँ पे जो प्रोडक्ट नज़र आ रही हैं उसके अंदर ये देखें, रेडी फॉर इनबाउंड, ये रेडी लिखा हुआ है, बाकियों के आगे नॉट रेडी लिखा है। जिसके आगे नॉट रेडी लिखा है आप उसके प्लस साइन पे क्लिक करें, क्रिएट फुलफिलमेंट एसकेयूज पे आप क्लिक करेंगे। ये अब आपसे दराज कुछ इन्फॉर्मेशन मांग रहा है एफबीडी के लिए। दराज सबसे पहले प्रोडक्ट का नाम मांग रहा है, फिर बार कोड मांग रहा है। दराज आपसे पूछ रहा है कि क्या वो बार कोड आपने पहले से ऐड कर रखा है या उसको आप जनरेट करवा रहे हैं। आप क्लिक करते हैं जनरेट बार कोड पे तो ये ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा। इसकी आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है कि मेरे पास कोई बार कोड पहले से अवेलेबल नहीं है।
उसके बाद लॉजिस्टिक एट्रीब्यूट में दराज आपसे पूछ रहा है कि आपकी प्रोडक्ट फूड रिलेटेड है, लिक्विड है, डेंजरस गुड में आ जाती है। डेंजरस गुड में मैंने आपको बताया केमिकल और कोई ऐसी चीज़ जो फ्लेमेबल हो, तो इसको आप छोड़ दें, आप अदर्स पे जाएं अगर आपकी प्रोडक्ट ऐसी है जो नॉर्मल प्रोडक्ट है, जो दराज पे आम सेल हो रही है। उसके बाद टेम्परेचर, एम्बियंट या कोल्ड, नॉर्मल टेम्परेचर पे रहेगी या ठंडे टेम्परेचर पे रखना है, वो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। फिर सीरियल नंबर मैनेजमेंट, सीरियल नंबर मैनेजमेंट का मतलब ये है कि आपकी प्रोडक्ट के कोई नंबर्स हैं, फॉर एग्जांपल आपकी प्रोडक्ट नंबर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, कोई 4 है, दराज ने उसको मैनेज करके अगर रखना है कि आपकी 2 प्रोडक्ट के अगर ऑर्डर आते हैं तो तीसरी प्रोडक्ट उसको भिजवाई जा सकती है, उस तरह से अगर आपने कोई सीरियल नंबर मैनेज करना है तो फिर आप इसको येस करेंगे, अदरवाइज इसको नो कर दें। शेल्फ लाइफ मैनेजमेंट का मतलब ये है कि आपकी ऐसी प्रोडक्ट है जो एक्सपायर हो सकती है, तो आप येस अगर करेंगे तो आपसे पूछेगा कितनी शेल्फ लाइफ ड्यूरेशन है, 90 डेज़ के लिए ये पड़ी रह सकती है, 20 डेज़, 30 डेज़, जो भी है वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। लेकिन अगर आपकी नॉर्मल प्रोडक्ट है जो पूरा पूरा साल भी पड़ी रहे तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप सिंपली उसको नो कर दें और यहाँ से क्रिएट पे क्लिक कर दें। जैसे ही आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे, क्रिएशन सक्सेसफुल हो गई। हम वापस जाएंगे, ये देखें प्रोडक्ट अब आपकी यहाँ पर ऐड कर दी है। अगर मैं ये मैनेज फुलफिल्ड SKUs में जाता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास वो प्रोडक्ट कुछ देर में डिस्प्ले हो जाएगी। ये देखें, अब हमारे पास, हमने रिफ्रेश किया तो हमें वो बता रहा है कि ये वाली जो प्रोडक्ट है ये रेडी है फॉर इनबाउंड। इनबाउंड का मतलब ये है कि दराज के सेलर सेंटर में, दराज के वेयर हाउस में जाने के लिए ये प्रोडक्ट रेडी है। वंस आपने ये प्रोसेस कंप्लीट कर लिया, अब हमें आईओ क्रिएट करना है। आईओ बोलते हैं इनबाउंड ऑर्डर को। आप आ जाएंगे लेफ्ट साइड पे और लेफ्ट साइड में आके आप आएंगे इन्वेंट्री में। इन्वेंट्री में आपके पास ऑप्शन आ रही है सेंड टू वेयर हाउस की। हम सेंड टू वेयर हाउस पे क्लिक करेंगे। सेंड टू वेयर हाउस पे क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे लिखा रहा है क्रिएट न्यू आईओ। आईओ का मतलब है इनबाउंड ऑर्डर। पहले आप इनबाउंड ऑर्डर क्रिएट करके अपनी प्रोडक्ट दराज के वेयर हाउस तक भिजवाएंगे, फिर जब उस पर ऑर्डर्स आएंगे तो दराज उसको पिक पैक शिप करेगा। तो हम क्रिएट आईओ पे जाएंगे। अब यहाँ पे आपने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है कुछ। सबसे पहले आपने वेयर हाउस बताना है। दराज के बहुत लिमिटेड वेयर हाउस हैं, आपके पास तमाम वेयर हाउस स्क्रीन पे इस वक्त आपको नज़र आ रहे हैं। कराची में है, लाहौर में है, इस्लामाबाद में है, फिर कराची में एक और है, फैसलाबाद में है, मुल्तान में, ये सारे के सारे आपको नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा चाइनीज़ वेयर हाउसेज भी यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं। हम आ जाते हैं लाहौर से, अगर आप भिजवा रहे हैं तो आप लाहौर को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे वेयर हाउस का एड्रेस आ गया, 114M कायदे आज़म इंडस्ट्रियल इस्टेट लाहौर। ऑर्डर रेफरेंस नंबर में आपने अपनी याद दहानी के लिए या अपने स्टोर या अपनी एक्सेल शीट के डेटा के मुताबिक आपने यहाँ पे कोई नंबर ऐड कर देना है। फॉर एग्जांपल मैं 001 कर देता हूँ। आईओ टाइप आपकी नॉर्मल ही होगी। अब यहाँ पे डिलीवरी टाइप में नॉर्मली 2 ऑप्शंस आती हैं। न्यू स्टोर्स के ऊपर आपके पास सिर्फ ड्रॉप ऑफ की ऑप्शन आती है। अगर आपका स्टोर थोड़ा इस्टेब्लिश हो जाएगा, दराज का आप पे ट्रस्ट बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे आपके पास ड्रॉप ऑफ की भी ऑप्शन आएगी, पिकअप की भी ऑप्शन आएगी। यानी कि आप खुद से जाके अपना पार्सल दराज को प्रोवाइड करके आएंगे, दराज अपने वेयर हाउस भिजवा देगा, या फिर दराज का नुमाइंदा आपसे खुद आएगा और वो आके आपसे लेकर जाएगा उस प्रोडक्ट को। उसके बाद आपने यहाँ पे डेट एंड टाइम बताना है कि किस टाइम पे और किस डेट पे और किस टाइम पर। आप यहाँ से डेट को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद टाइम सेलेक्ट करेंगे और आप बताएंगे कि 2 बज के, फॉर एग्जांपल 2 बजे आप बताएंगे कि देखें ये डेट और 2 बजे के करीब मैं वो पार्सल आपके वेयर हाउस में भिजवा दूंगा। उसके बाद आप यहाँ से अपनी वेयर हाउस की डिटेल जैसे क्लिक करेंगे, ये ऑटोमेटिकली डाटा फेच कर लेगा जो आपने दराज को अपने वेयर हाउस का डेटा प्रोवाइड किया है। उसके बाद आपने यहाँ से फ़ोन नंबर ऐड कर दिया अपना। फिर आपके बाद यहाँ पर आ रहा है ऐड SKU। ऐड SKU पे क्लिक करेंगे तो ये देखें ये वो प्रोडक्ट आ रही हैं जो हमने इन बॉन्ड के लिए रेडी की थी। इनको हम सेलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं दोनों प्रोडक्ट भिजवाना चाहता हूँ, मैं कंफर्म करूँगा, दोनों प्रोडक्ट सेलेक्ट होगी, सबमिट पे क्लिक करूँगा, या कमेंट्स में मैं सिंपल लिख दूँगा प्लीज़ कॉल मी बिफोर पिकिंग द आईओ। ठीक है, इनबाउंड ऑर्डर पिक करने से पहले मुझे कॉल कर लें, या आप उसको कोई भी इस तरह की इंस्ट्रक्शन देना चाह रहे हैं आप कमेंट्स में लिखेंगे और सबमिट पे क्लिक कर देंगे तो ये आपका आईओ क्रिएट हो जाएगा। कुछ ही देर में 24 और या 48 आवर्स के अंदर अंदर दराज का नुमाइंदा आपको कॉल करेगा कि जनाब ये आपका आईओ क्रिएट हुआ है। आपका पार्सल अगर पिकअप के लिए है तो वो खुद से पिक करने आएगा, अगर ड्रॉप ऑफ के लिए है तो वो आपको गाइड कर देगा कि आपने उसको कहाँ ड्रॉप ऑफ करना है। इसके अलावा दराज की कस्टमर सपोर्ट की चैट भी अवेलेबल है, जहाँ पे जाके आप उनसे पूछ सकते हैं कि आप आईओ को किस तरह से डील करेंगे। ये सारी चीज़ें हैं जो करेंगे आप। अब आप फुलफिल्ड बाय दराज के थ्रू पार्सल भिजवाएंगे। अब आपको जब भी कोई ऑर्डर आएगा आपने कुछ नहीं करना,
यू विल जस्ट सिट बैक, रिलैक्स, और आप स्टैट्स देखेंगे कि दराज खुद ब खुद उस पार्सल को आपके कस्टमर्स को भिजवा देगा। थैंक यू।